पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन तेरी तानाशाही, पालिका प्रशासन तेरी तानाशाही जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर जिले की नगर पालिका परिषद लहरपुर द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण कार्य को लेकर नगर के व्यापारियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। बीते एक माह से अधिक समय से व्यापारी पालिका प्रशासन पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए विरोध जता रहे थे, लेकिन जब उनकी आवाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो अंततः मंगलवार को उन्होंने गुरखेत बाजार चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि नगर के मुख्य मार्ग पर पालिका प्रशासन द्वारा नाला निर्माण कार्य मनमाने ढंग से कराया जा रहा है। सड़क के एक ओर जहां 23 फीट की दूरी पर नाला बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 26 फीट की दूरी पर नाला निर्माण कराया जा रहा है। इस असमानता के कारण मुख्य मार्ग पर स्थित कई दुकानों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। व्यापारी नेताओं का कहना है इससे उनका व्यापार पूरी तरह चौपट हो रहा है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रियाज अहमद बबलू के नेतृत्व में व्यापारियों ने बीते एक महीने में कई बार स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन देकर अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी क्रम में सोमवार को व्यापार मंडल ने लहरपुर उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम से मिलकर ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो व्यापारी गुरखेत बाजार चौराहे पर धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करेंगे। मंगलवार को तय कार्यक्रम के अनुसार सभी व्यापारी गुरखेत बाजार पहुंचे और रोड जाम कर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान व्यापारियों ने पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि नाला निर्माण के नाम पर मनमानी और पक्षपात कर व्यापारी वर्ग को बर्बाद किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रियाज अहमद बबलू का क्या कुछ कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। हमारी प्रमुख मांग है, जो नाले का निर्माण हो रहा है वो नाला खोद के डाल दिया गया, 20 दिन हो गए। अब वो जो एजिंग भी तोड़वा दी गई, अब अंदर से वो एजिंग बनाना चाह रहे हैं। जहाँ पर एजिंग बनी थी वहीं पर भी नाले का निर्माण और रोड एक हफ्ते के अंदर कराया जाए। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बार नहीं, सैकड़ों लगभग 4-5 बार हम अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं, 4-5 बार एसडीएम साहिबा को भी हम लोग लेटर दे चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये आपका जो धरना प्रदर्शन है ये कब तक रहेगा? जब तक कोई प्रशासन का आदमी नहीं आएगा, हम लोग को जो संतुष्टि नहीं देगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सभी मुलाकात की थी, उनकी तरफ से क्या आश्वासन उनकी तरफ से ये कहा गया जहाँ आप लोग चाहोगे वैसे ही नाला बनेगा, जितनी जगह पर नहीं बनेगा। तब ऐसा क्या आन पड़ी कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सुनवाई नहीं हो रही है कोई तरीके से, हमको मजबूर है यहाँ बैठना पड़ा। और किस नेताओं से आप लोगों ने मिले, कि कितने प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन मिला? को भी दिया है और अपने नगर विकास मंत्री माननीय राकेश राठौर जी को जो भी लेटर दिया है, और हमने डीएम साहब से भी वार्ता की है और मुख्यमंत्री को भी कार्यालय लिखा, संयुक्त मंत्री से भी मुलाकात करके उनको लेटर दिया है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने फुट पे डिवाइडर से कितने? डिवाइडर से एक तरफ में 24 फुट पे नाले का निर्माण हुआ है, 23-24 पे, और जिस तरफ नाले का निर्माण हो रहा है वहाँ पे ऑलरेडी 26-26.5 फुट जगह है, तभी भी दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। अभी सुबह से आपको नगर पालिका अध्यक्ष से आपकी वार्ता चल रही थी, क्या निष्कर्ष निकला? वार्ता यही चल रही थी कि आप इसका निर्माण जल्दी से जल्दी कराएं और एजिंग के जो दुकानों के बाद एजिंग लगाई जाए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका क्या कहना है? वार्ता हमारी विफल रही उनसे, ऐसे समझिए आप। कोई निष्कर्ष नहीं वार्ता सफल रहती तो हम लोग धरने से उठ जाते। अभी ईओ साहब भी आए थे, मौके पर निरीक्षण किया,
उनका क्या कहना है? उनका कहना है जाके हम बात करेंगे ये चेयरमैन साहब से, अभी उन्होंने कोई जवाब हमको नहीं दिया है। चेयरमैन साहब यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या उन्होंने क्या कहा? हमको प्रशासन को तो आना ही पड़ेगा, नगर के चेयरमैन है उनको आना चाहिए यहाँ पे, हम लोगों को संतुष्ट करें, हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। धरना स्थल पर व्यापारियों को उम्मीद थी कि नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारी पहुंचकर वार्ता करेंगे, लेकिन पूरे दिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे व्यापारियों का गुस्सा और बढ़ गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पालिका प्रशासन जानबूझकर उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रहा है। धरने पर बैठे व्यापारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी दुकानों को बचाने और नाले के निर्माण में हो रही गड़बड़ियों को रोकने की ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हाशिम अंसारी क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। लेकिन लगातार कई बार हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदया से और जो नगर विकास राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरुजी और उसके अलावा तमाम से हमने अधिकारियों से बात की। हम लोग की ये मांग थी कि जो नाला निर्माण पालिका प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है, तो उसमें नगर पालिका प्रशासन के द्वारा दोहरा रवैया हम लोग के साथ बनाया जा रहा है। हम लोग व्यापारी हैं और व्यापारियों से ही देश की अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन बावजूद उसके पालिका प्रशासन भ्रष्टाचार की रणनीति अपनाते हुए हम लोगों के साथ सुनियोजित ढंग से दोगला व्यवहार करते हुए हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीते लगभग 25 दिनों से पालिका प्रशासन के द्वारा जेसीबी के माध्यम से नाला की खुदाई करवा दी गई, जिसके बाद हमारी तमाम व्यापारियों की दुकानें गिरने के कगार में आ गई। इनका जान माल का हर समय नुकसान का खतरा बना था। उसको लेकर के हम लोगों ने नगर विकास राज्य मंत्री माननीय श्री राकेश राठौर जी, गुरुजी और जो हमारे सीतापुर अपर जिलाधिकारी हैं नीतीश कुमार जी, लहरपुर जिलाधिकारी सुश्री आकांक्षा गौतम जी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अनूप राय जी और जो नगर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद जी हैं, हम लोगों ने इनसे लिखित रूप से और मौखिक रूप से कई बार हम लोगों ने इनसे अपनी बात रखी, कई बार हम लोगों ने मुलाकात की, लेकिन हम लोगों की मुलाकात का, हम लोगों की बात का कोई औचित्य नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद हम लोगों ने आज मजबूर होकर के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा आज सड़क बंद करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग की सिर्फ एक मांग है कि जो पालिका प्रशासन के द्वारा जो रोड के एक तरफ नाला निर्माण कार्य करवाया गया वो 23 फीट और 24 फीट की दूरी पर करवाया गया है। जो दूसरी तरफ अब नाला निर्माण कार्य पालिका प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है, वहां पर वर्तमान समय में भी हम लोगों के पास 26 फीट 27 फीट तक की जगह मौजूद है, 26 फीट तक की जगह मौजूद है, लेकिन उसके बाद पालिका प्रशासन कहता है कि 28 फीट और 29 फीट की दूरी पर हम जो है नाला निर्माण कार्य करवाएंगे। तो मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं प्रशासन से जानना चाहता हूं कि अधिकार आपको किसने दिया है कि आप दोगला व्यवहार करेंगे? क्या इन व्यापारियों की क्या गलती है कि इनके साथ जो है इधर 23 फीट पर बनाया गया है और उधर 26 फीट 27 फीट पर इनका बनाया जा रहा है? इनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, इनकी जीविका छीनी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी हमारे द्वारा पत्र भेजा गया, प्रमुख सचिव को भी पत्र भेजा गया। प्रमुख सचिव ने आदेश किया है जिलाधिकारी को कि समान दूरी पर नाला निर्माण हो। उसके बाद जो हमारे जो ठेकेदार यहाँ के हैं वो आकर के कल मनमाने ढंग से कल रात में उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। तो ये कौन सी उनकी नियमावली है कि रात में निर्माण कार्य शुरू करेंगे? अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके सीधे जिम्मेदार जो हमारा स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन है और जो हमारे ठेकेदार जो काम कर रहे हैं यहाँ पर वो होंगे। अगर कोई भी चोरी होती है या राजनी होती है, कोई भी घटना घटित होती है तो उसका सीधे तौर पर जिम्मेदार जो हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो होंगे। हम लोगों ने कई बार उनसे ये मांग की, हम लोगों की सिर्फ छोटी सी मांग है कि अगर 24 फीट पर आपने 23 फीट की दूरी पर अगर आपने उधर नाला निर्माण, जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, अगर आप मेरे जो है बाएं तरफ देखेंगे तो 23 फीट की दूरी पर पालिका प्रशासन ने नाला निर्माण कार्य करवाया है। और अगर चाहे आप लोग तो फीता रख करके आप लोग नाप सकते हैं। कई बार जेई आए, ईओ आए, उन्होंने नापा, देखा उन्होंने कि हम लोग की बात सत्य है, लेकिन उसके बाद भी न्याय नहीं मिला। तो हम लोग की सिर्फ यही मांग है कि जो डिवाइडर से 24 फीट की दूरी पर हम लोग का नाला निर्माण किया जाए और जब तक नाला निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा हम लोग इसी तरीके से सड़क पर बैठ करके धरना प्रदर्शन अनवरत करते रहेंगे, चाहे यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को आना पड़े, चाहे नगर विकास मंत्री को आना, चाहे जिसको आना पड़े, लेकिन हम लोग की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। जानकारी पाकर लहरपुर कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह, सकलन थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा, नगर चौकी प्रभारी विजय शंकर पांडे धरना स्थल पर पहुंचे और व्यापारियों को समझाकर अवरुद्ध मार्ग को खुलवाया, जिससे एक साइड से आवागमन बहाल हो सका। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज हम मौजूद हैं लहरपुर नगर के मुख्य बाजार में, जहां पर समस्त व्यापारी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। व्यापारियों की प्रमुख मांग ये है कि जो नगर पालिका प्रशासन की ओर से पिछले कई महीनों से नाले निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसमें नगर पालिका की ओर से पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके चलते सड़क की बाईं ओर 23 फीट और दूसरी ओर 26 फीट नाला निर्माण कराया जा रहा है।
जिसके चलते में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर इन्होंने पिछले कई बार उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, नगर विकास राज्य मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है, जिसके चलते व्यापारियों ने एकजुट होकर सड़क जाम कर धरने पर बैठने की कार्रवाई की है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या अपना हस्तक्षेप करता है, ये आगे आने वाला विषय ही बताएगा। आई इंडिया के लिए केसरीगंज से आकाश सिंह की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।